स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे पे कमीशन के संबंध में कि किस प्रकार का पे कमीशन का ग्रोथ रहा और किस तरह का ग्रोथ हमें मिला है पे कमीशन में। पहले पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक उस हिसाब से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं 8th पे कमीशन के संबंध में। देखिए दोस्तों, पे कमीशन हमारे देश में हर 10 साल पे आता है और इसका फॉर्मेशन हुआ 1947 में। तो 1947 में फॉर्मेशन होने के बाद ऑन एन एवरेज हर 10 साल में पे कमीशन का रिव्यू किया जाता है और केंद्रीय कर्मचारी के लिए पे कमीशन लाया जाता है। तो 10 साल के पे कमीशन के रिव्यू में हम ये चेक करेंगे कि पहला पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन में किस प्रकार का ग्रोथ हुआ, उसको देखते हैं। 1947 में एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद अगर पे कमीशन का देखें तो क्या ग्रोथ मिला है, अभी हम देखना चाहेंगे। तो पहला पे कमीशन 1946 में आया और पहला पे कमीशन 1946 में आने के बाद उसका जो ग्रोथ रेट था, मतलब 55 रुपये मिनिमम पे स्केल था और 2000 रुपये मैक्सिमम पे स्केल था। 10 पे स्केल थे टोटल। इंक्रीमेंट उस समय भी, संयोग की बात देखिए, 3% पर एनम का इंक्रीमेंट था। बेसिक और डीए अलाउंस में था, डिफाइंड बेनिफिट मिल रहा था पेंशन के रूप में, यानी एकदम परफेक्ट एश्योर्ड पेंशन था, वो मिल रहा था। अब इसी बात को हम देखते हैं सेकंड पे कमीशन। अब सेकंड पे कमीशन को अगर देखेंगे तो सेकंड पे कमीशन की जहाँ तक बात आती है, 1957 का इफेक्टिव डेट था। 55 रुपये से 80 रुपये बढ़ा, बृहद मतलब वृद्धि हुई। 3000 रुपये मैक्सिमम पे स्केल में वृद्धि हुई। पे स्केल 2 बढ़े, 12 इंट्रोड्यूस हुए। इंक्रीमेंट 3% था, बेसिक डीए, डिफाइंड बेनिफिट। इसमें डीए का इंट्रोडक्शन अनाउंस था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 1959 में। जो 57 में इफेक्टिव डेट था, 59 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। आप अगर इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 59 में इफेक्टिव हुआ और इंट्रोडक्शन ऑफ डियरनेस अलाउंस सेकंड पे कमीशन में हुआ और 12 पे स्केल लागू किए गए। इंक्रीमेंट 3% का ही था। तो ये था आपका, अगर देखेंगे, सेकंड पे कमीशन का। अब अगर सेकंड पे कमीशन से हम लोग चलते हैं थर्ड पे कमीशन में। अगर थर्ड पे कमीशन की हम बात करें फिर से, तो वो 73 में आया। अब आना चाहिए था 67 में, आया 73 में, यानी 6 साल बाद। 80 रुपीज़ का जो बेसिक था, 80 रुपीज़ का बढ़ करके हो गया 185 रुपीज़ मिनिमम। और लेकिन 3000 के मैक्सिमम बेसिक में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं, यहाँ पे 3200। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमम बेसिक में वृद्धि नहीं हुई, जिस चीज़ की हम बात करेंगे आगे। और 12 पे स्केल 15 पे स्केल में कन्वर्ट हो गया। 3% का परिणाम का वो था ही, बेसिक प्लस डीए डिफाइंड बेनिफिट था ही। तो ये चीज़ों को अगर हम देखें, उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पे कल्चर हुआ, इम्प्लीमेंट 73 में हुआ। अब फोर्थ पे कमीशन का हम देखते हैं, 86 में आया। फोर्थ पे कमीशन जैसे 86 में आया, 750 रुपीज़ पे स्केल बढ़ा। 185 से 750 रुपये बढ़े। 3200 से 8000 रुपये बढ़ा। 18 पे स्केल लागू हुआ, इंक्रीमेंट सेम। और उसके बाद बेसिक डीए प्लस एचआरए इस बार ऐड हो गया। पहले एचआरए इस सब में देखिएगा नहीं था, इसमें आपको एचआरए एक एक्स्ट्रा डिफाइंड बेनिफिट में पेंशन मिल ही रहा है। और डिफाइंड बेनिफिट के पेंशन मिलने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एचआरए इम्प्लीमेंटेशन है 1986। ठीक है, अब फिफ्थ पे में जाते हैं। फिफ्थ के पे कमीशन 97 में। और उसके बाद अगर हम देखें तो उस स्थिति में 2550 रुपये हो गए 7,750 रुपये से मिनिमम बेसिक, और 8000 से 30,000 रुपये पे चला गया। मैंने 24 पे स्केल मिल रहा है आपको। 3% का इंक्रीमेंट वो सब था ही, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। और लेकिन ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर इस ग्रोथ की बात करें, ये ग्रोथ पार्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ये ग्रोथ पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। सिक्स्थ पे जिसकी हम चर्चा करते हैं, सिक्स्थ पे में आते हैं 2006। 2500 से 6600 और 30,000 से 80,000। यहाँ भी अगर आप देखिए तो ये ग्रोथ अच्छा है। अलग बात है, डीए के साथ इंक्लूड करके देखेंगे 6600 से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं हम। और उसके बाद पे बैंड्स देख लीजिए। पे बैंड की अगर बात करेंगे तो 4 पे बैंड्स आए। उसके बाद 3% का डीए एंड ऑल दैट वो था ही। जब जहाँ तक हम बात करना चाहेंगे 7th पे की, तो 7th पे की जब बात होती है तो 2016 में हुआ। ये इंट्रोड्यूस हो गया 18,000 मिनिमम बेसिक पे और 80,000 बढ़ के हो गया 2.5 लाख रुपए।
तो जहाँ तक बात है 7th पे कमीशन का 18,000 मिनिमम और 2.5 लाख मैक्सिमम बेसिक, तो 7th पे स्केल में 2.57 23.54 का ग्रोथ मिला। अगर हम आगे देखें पे कमीशन का रिव्यू, चेयरमैन फर्स्ट पे कमीशन श्री श्रीनिवास वरदाचार्य 1946 अप्रूवल, ये सारे डिटेल्स मेंशन है। अब पॉइंट हम किस चीज़ की बात करना चाहते हैं वो बात हमें अभी यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर सारे पे कमीशन का हम देखें तो पे कमीशन में कितना ग्रोथ मिला, किस प्रकार से ग्रोथ मिला, अगर उसको हम देखते हैं तो आप गौर से देखिए 55 रुपीज़ आपका, अगर 55 रुपीज़ को हम पकड़ते हैं तो 55 रुपीज़ आपका बढ़ करके 80 रुपीज़ हुआ। मोर और लेस आपका अभी जो 1.86 का बात कर रहे हैं उससे कुछ कम नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके ग्रोथ को पकड़ लेते हैं आप तो उससे कोई कम नहीं, 2,000-3,000 रुपये हुआ। यहाँ ये कम लग रहा है, ये 1.5 टाइम्स है, लेकिन आपका ये 1.5 टाइम्स से मिनिमम बेसिक ज़्यादा है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये एक चीज़ निकल के आती है। अगर इसके आगे हम जाते हैं 80 से 80 रुपीज़ से 185 पे जाना, 80 रुपीज़ से 185 पे जाना अगर है तो वो फिर से आप देखिए 2.5 टाइम्स हो रहा है। 3,000 से 3,200 2.5 टाइम्स नहीं है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम पे स्केल वालों के लिए सबसे मिनिमम अगर है तो ये इसमें जाने वाला रह गया पॉइंट। ये दोनों पॉइंट में सबसे कम उनको प्राप्त हुआ। खैर एनीवेज, तीसरा देखते हैं 750 से 2,550, यहाँ भी अगर हम ये देखते हैं तो उस स्थिति में हम पाते हैं कि 2.5 की 3 गुना से ज़्यादा है मिनिमम पे बेसिक, और यहाँ पे मैक्सिमम वाले में भी 3 गुना से ज़्यादा है। तो यहाँ भी 4th से 5th पेमेंट में आने में यही बात फ़ायदा हुआ है। और अगर आप 5th से 6th में देखें तो भी हम 2 गुना से ज़्यादा में हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें कि अगर अभी मिनिमम बेसिक किसी का 18,000 है तो वो कम से कम 40,000 मिनिमम बेसिक पे पहुंचेगा, और किसी का अगर 45,000 है तो वो मिनिमम बेसिक कम से कम 90,000 पे पहुंचना चाहिए। अब पॉइंट ये निकल के आता है तब अगर हम देखें एक्वायर्ड फार्मूला की बात करें या बेसिक प्लस डीए मर्जर की बात करें। अगर बेसिक प्लस डीए को मर्ज करते हैं और बेसिक मान लीजिए 50,000 है, 50,000 का 63% 31,800 होता है। अगर हम वहाँ पे देखें तो 50,000 आपका बेसिक अगर आज के डेट में है, उसमें अगर 63% एट द टाइम ऑफ 1 जनवरी 2026 का डीए ऐड करें तो 31,800 ये होता है, तो 81,800 होता है यहाँ पे। लेकिन हम जब भी देख रहे हैं जितने पे स्केल देख रहे हैं उसमें 2.575 से ज़्यादा ही ग्रोथ मिला है। तो इस स्थिति में दो ऑप्शन निकल के आते हैं। एक तो 81,800 का जो कहा जा रहा है मर्ज करके नया बेसिक, उससे ज़्यादा बनेगा, और 50,000 का है तो हम ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं कि 1 लाख का बेसिक तो बन ही जाएगा। आपका क्या मानना है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा मानना है कि मोर और लेस उनका 1 लाख के आसपास में बेसिक चला जाएगा। तो अगर 1 लाख के ऊपर में बेसिक जाता है तो उसके ऊपर 24% के एचआरए को तो वही रखेगी, वो 8-16 मतलब सरकार 8-16-24 9-8 18-17 27 और 10-20-30। और ये भी देखिए कि आप 30% का एचआरए सरकार ने ज़्यादा दिन नहीं दिया है आपको। 50% डीए होने के बाद से देना शुरू किया और आपको 30% का एचआरए ज़्यादा दिन तक उन्होंने नहीं दिया है। ये एक खासियत है। तो कहीं ना कहीं वो जो देगी तो 6% आपका ऑलरेडी वो कम करके एचआरए में देगी, यानी जितना परसेंट बढ़ाएगी 20% बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं 6% का एचआरए आपका कम भी कर दे रही है। ये बड़ा खासियत है। ना केवल 6% का एचआरए कम करेगी, डीए तो मर्ज होगा ही होगा, उसके साथ साथ सीईए भी कम होगा आपका। ये अलग बात है। ये ग्रोथ होने के बाद आपकी ग्रेचुइटी में वृद्धि होगी। तो मोर और लेस पे कमीशन इज़ नॉट बैड, अच्छा ही निकल के आएगा। मुझे लग रहा है कि पे कमीशन कम से कम जो है 2.0 फिटमेंट फैक्टर से ज़्यादा आएगा। कम से कम मुझे मेरा जो मानना है 2.57 या
8 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आएगा, पिछले बार से ज़्यादा ही आएगा। कई मुद्दे काम करते हैं इसमें, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कई तरह के मुद्दे काम करते हैं। लेट अस सी क्या आता है। मेरा अजम्पशन यही है, अनुमान यही है। आपका क्या अनुमान रहता है ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।